हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पाठ योजना समझेंगे जो कि हमारा संविधान पर बनाया गया है। इसका प्रकरण है हमारा संविधान, इस पर यह बनाया गया है। पाठ योजना बनाते कैसे हैं वो हमारे चैनल पर बताया गया है। आप लेसन प्लान वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है ये दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, विद्यालय का नाम, ये सारा कुछ लिखना होता है। आप चाहे तो इस तरीके से लिखें या फिर आप चाहे तो बॉक्स बना करके लिख सकते हैं। जैसे हमारे चैनल पर ही और भी बनाया गया है वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं। बॉक्स बनाकर भी आप लिख सकते हैं, जो कि ऐसे बॉक्स बनता है और उस बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद से सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य यहाँ पर हम कुछ लिखे नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने पिछले वीडियो में बताया था सामान्य उद्देश्य, वही इसमें भी रहेगा। इसमें आप पूर्ववत लिखेंगे। पूर्ववत का मतलब है जो जैसे पहले था, जो सामान्य उद्देश्य पहले वाले में था वही सामान्य उद्देश्य इसमें भी रहेगा। तो जितना भी आप नागरिक शास्त्र में पाठ योजना बनाएंगे उन सभी का सामान्य उद्देश्य एक ही जैसा रहेगा। इसके बाद आप लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हर प्रकरण का अलग अलग होता है। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखना है, सबसे पहला लिखेंगे छात्र संविधान को परिभाषित कर सकेंगे। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है उसमें बच्चे जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उसमें उसकी अर्थ, परिभाषा, ये सारी चीज़ें बता लेते हैं। जो आसान सी चीज़ें होती हैं सामान्यतः, जैसे परिभाषा, अर्थ बता लेना, ये सारी चीज़ें बता लेते हैं। तो सबसे पहला है छात्र संविधान को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा है छात्र लोकतंत्र का अर्थ बता सकेंगे। तीसरा, छात्र संविधान का अर्थ बता सकेंगे। चौथा है छात्र स्वतंत्रता तथा समानता को परिभाषित कर सकेंगे। पांचवा है छात्र धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बता सकेंगे। छठा है छात्र प्रभुत्व संपन्न राज्य को परिभाषित कर सकेंगे। सातवां, छात्र गणराज्य का अर्थ बता सकेंगे। आठवां है छात्र मौलिक अधिकारों को बता सकेंगे। इस तरीके से आप ये सारा कुछ लिख सकते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखने के बाद से आपका आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में जो बच्चे हैं वो जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें चीज़ों में अंतर करना, तुलना करना सीख जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहला बोधात्मक उद्देश्य में, ये इसमें 5-6 लिखा गया है, आप चाहें तो 2 से 3 भी लिख करके छोड़ सकते हैं। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र संविधान की विशेषताओं को बता सकेंगे। चौथा है छात्र संविधान के लिखित और अलिखित रूप में अंतर कर सकेंगे। तीसरा, छात्र राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर कर सकेंगे। चौथा है छात्र मूल अधिकारों में अंतर बता सकेंगे। पांचवा, छात्र संविधान के अनुच्छेदों को बता सकते हैं। इसी तरीके से आप लिखते जाएंगे। फिर लिखेंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में आपको लिखना होगा, पहला है छात्र संविधान के महत्व को बता सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य में जो बच्चे हैं वो महत्व बता सकते हैं, उन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करना है वो बता सकते हैं और लोगों को उसके प्रति जागरूक करते हैं। ये सारी चीज़ें बताते हैं बच्चे। फिर व्याख्या करना भी इसी में बच्चे सीखते हैं। इसके बाद से आपका आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, संविधान का चित्र, ये सारा कुछ लिख सकते हैं, जो भी आप अपने साथ लेकर के जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। वो सारी चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे। फिर शिक्षण सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान को लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र संविधान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद से आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में प्रश्न पूछना होता है आपको, 3 से 5 प्रश्न आप पूछ सकते हैं
और जितने भी प्रश्न आप पूछेंगे वो सारे जिग जैग मोशन में होने चाहिए, यानी कि जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर जो मिलेगा उसी से दूसरा प्रश्न शुरू करना है। जैसे आप एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक कथन और फिर लिखेंगे छात्र क्रिया। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर आप छात्राध्यापिका लिखें। इस तरह से लिखने के बाद सबसे पहला प्रश्न है इसमें, हमारे देश का क्या नाम है? बच्चे बताएंगे भारत। अब आपको भारत से ही शुरू करना है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप पूछेंगे भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? तो भारत के राष्ट्रीय पर्व पूछा गया है तो आपको बताना है राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं। तो बच्चे बताए हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस तरह से बच्चे बताएंगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया है 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बच्चे बताएंगे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आपको गणतंत्र दिवस से ही फिर दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? बच्चे बता देंगे कि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। फिर आप पूछें संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब इसके बारे में आप बताएंगे, संविधान के बारे में आपको बताना है। तो आपको पढ़ाने से पहले लिखना होगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन लिख के आपको कहना होगा बच्चों आज हम संविधान के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपको प्रस्तुतिकरण देना होता है। प्रस्तुतिकरण में आपको शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रिया, ये सब लिखना होता है। फिर आप लिखेंगे संविधान का चित्र दिखाते हुए विचारात्मक प्रश्न पूछे गए। और इसके अंदर प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको कभी विचारात्मक प्रश्न, कभी बोधात्मक प्रश्न, इन सब तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले पूछा गया है बच्चों यह चित्र किस पुस्तक का है? संविधान से आप क्या समझते हैं? जैसे पहले पूछा गया है कि बच्चों यह पुस्तक, चित्र जो है, चित्र में जो बनी है पुस्तक वो किस चीज़ की है? तो बच्चे बताएंगे संविधान की। फिर आप पूछेंगे संविधान से आप क्या समझते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक है। फिर आप इसकी व्याख्या करेंगे, व्याख्या लिखेंगे और इसमें आप ये सारा कुछ बताएंगे। जैसे भारत का संविधान हाथ से लिखा हुआ नियमों व कानूनों, अधिकारों व कर्तव्यों का संग्रह है जो देश की व्यवस्था चलाने में मदद करता है, ये सब लिखेंगे। फिर इतना तो बता दिए आप कि ऐसे बताते हैं। उसके बाद से अब आप इसका स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में आप उसे अच्छे से समझाएंगे बच्चों को। स्पष्टीकरण में अब बताएंगे आप हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया, जिसके स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये सब कुछ आप बताएंगे। और उसके बाद से इधर जो आप लिखेंगे इसमें छात्र क्रिया में यहाँ पर लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इतना लिखेंगे। फिर आप इसके बाद से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न में आपको पूछना है ऐसे प्रश्न जो आप पढ़ाए हैं अभी उसमें से आपको प्रश्न पूछना है। तो आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। फिर उसमें समस्यात्मक प्रश्न लाना है। उसके बाद से फिर व्याख्या करना है। व्याख्या फिर करके स्पष्टीकरण देना है और इसी तरीके से आपको बनाना है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आप इसे लिख सकते हैं ऐसे ही। इसे हम बोल करके नहीं बता रहे हैं, आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद से समाजवाद को बताया गया है। समाजवाद के बारे में शिक्षण बिंदु है ये जो इसमें लिखा जा रहा है। कभी संविधान का बताया गया, कभी समाजवाद का बताया गया, तो ये शिक्षण बिंदु है समाजवाद, ये आप शिक्षण बिंदु में लिखें। इसके बारे में बताया जा रहा है हमारे राज्य में हर समाज के लोग रहते हैं इसलिए यह समाजवादी होती है। तो इस तरह से आप बताएंगे। कभी लिखित और व्यापक संविधान के बारे में बताएंगे। तो यही सब आपका शिक्षण बिंदु है। इसके बाद से फिर इसमें भी बोधात्मक प्रश्न है। उसके बाद इन सबको प्रस्तुतिकरण देने के बाद से श्यामपट्ट सारांश आता है। श्यामपट्ट सारांश में आप लिखेंगे संविधान, संविधान के भाग, विशेषताएं, लोकतंत्र। मतलब कि इसमें
आपको ब्लैक बोर्ड पर जो सैम्पट है आपका, उस पर आप लिखेंगे संविधान क्या है और संविधान कितने प्रकार के हैं, लिखित है, अलिखित हैं, फिर लोकतंत्र क्या है, विशेषताएं क्या है, तो ये सब आपको सैम्पट पर लिखना होगा। निरीक्षण कार्य लिखेंगे आप। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान सैम्पट पर किया गया, ये लिखेंगे। अंत में आपको मूल्यांकन प्रश्न और उसके बाद गृह कार्य देना होता है। मूल्यांकन प्रश्न आपको देना है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ऐसे आप कुछ प्रश्न बच्चों को देंगे। संविधान के में कुल कितने अनुच्छेद हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ, ये सारा मूल्यांकन प्रश्न है। फिर गृह कार्य देंगे आप, सभी छात्र संविधान की प्रस्तावना तैयार करेंगे, ये गृह कार्य हो गया। उसके बाद ये हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, ये जो टीचर आते हैं वो अपना सिग्नेचर करते हैं और यहाँ पर वो अपना सुझाव लिखते हैं कि जो आप ये सारा कुछ पढ़ा रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, बच्चों से इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं, बच्चे सामूहिक उत्तर दे रहे हैं या फिर आप व्यक्तिगत उत्तर ले रहे हैं, इन सभी चीज़ों को वो सुझाव में लिखेंगे। तो इस तरीके से आप प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं, पूरा पाठ्य योजना बना सकते हैं। और आपको कुछ भी इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पर और भी वीडियोस हैं, नागरिक शास्त्र से हैं, इतिहास से हैं, विज्ञान से हैं, वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।